पहले 360 किलो विस्फोटक मिला था और अब 2563 किलो मतलब 2563 किलो विस्फोटक 4 किलोमीटर की दूरी पर मिला है। आप सोचिए प्लानिंग कितनी बड़ी थी। हालांकि लंबे समय से पुलिस इसको ट्रैक कर रही थी, तब ये जाकर सफलता मिली है, बड़ी सफलता मिली है। फरीदाबाद में एक जगह से 360 किलो मिलता है, दूसरी जगह से 2563 किलो मिलता है। और जो डॉक्टर ये सब कुछ कर रहा था वो एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, अल फलाह यूनिवर्सिटी। वहीं से हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं काजल, उनके पास लिए चलते हैं आपको। काजल, अब एक और बरामदगी हुई है, 2563 किलो नया बरामद हुआ है। अब इसको लेकर क्या सूचना है और यूनिवर्सिटी से क्या कोई और राज निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल जो है वो यूनिवर्सिटी पर तो खड़े ही हो रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की ही अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं और इस पूरे एरिया की ही तस्वीरें दिखाएं तो देखिए ये भी देखना और इस एरिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए पहले तो एक घर से विस्फोटक मिलते हैं, दूसरे घर से विस्फोटक फिर मिलता है। फरीदाबाद के देखिए ये धौज का पूरा इलाका है और यहाँ पे देखिए इस धौज के इलाके की बात करें, यानी इस यूनिवर्सिटी से लेकर के वो जो इलाका है, जो घर है जहाँ पे दो घर से जो विस्फोटक का जो की सामग्री बरामद हुई है, यहाँ से वो रास्ता जाता है। यानी 4 किलोमीटर के दायरे में जो है 2 घर से विस्फोटक के जो सामान है, जो सामग्री है वो बरामद हुई है। ये यूनिवर्सिटी यानी देखिए मुजम्मिल जो है सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला होता है, लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी को ही देखिए वो अपना ठिकाना चूज करता है। और उसके बाद यही नहीं बल्कि यहाँ पे जो एक लेडीज डॉक्टर है उसे भी देखिए किस तरह से ब्रेन वॉश करता है, जिससे लगातार पुलिस जो है और सीबीआई की टीम चूंकि अभी भी अंदर मौजूद है और उनकी पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। यानी लगातार सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लोकल पुलिस की बात हो जाए, एजेंसीज की बात हो जाए, सीबीआई की बात हो जाए, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। लेकिन अगर इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी की भी अगर हम बात करें, देखिए एक समुदाय के लोगों की जो संख्या है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा है और ऐसे में मुजम्मिल ने इस एरिया को अपना गढ़ बनाया, इस यूनिवर्सिटी को अपना गढ़ बनाया है। और ऐसे में ये जो खुलासे अब चूंकि दूसरे घर से भी देखिए भारी संख्या में ये जो विस्फोटक की सामग्री है वो बरामद हुई है, तो कई गंभीर भी सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर लगातार जारी है। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन पूरे हो रहे हैं, पुलिस की तरफ से लगातार देखिए जो डिटेल्स है वो दिए जा रहे हैं और जो क्वांटिटी जो है विस्फोटक सामग्री की जो क्वांटिटी बरामद हुई है उसे देख करके आप अनुमान लगाइए कि बहुत बड़ी ये प्लानिंग थी। क्योंकि जिस तरह से वॉकी टॉप की बरामदगी होती है, बैटरीज की बरामदगी होती है, तो ऐसे में देखिए कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। फरीदाबाद से ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही बात करें तो देखिए दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है, यानी एकदम ये कॉर्नर का इलाका है, देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है। नया साल जो है वो आ रहा है, तो ऐसे में सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या नए साल में जो है इस तरह के अटैक करने की कोशिश की जा रही थी और एक खेतों के बीच में यूनिवर्सिटी को चूज किया गया। एकदम अगर हम बात करें तो देखिए एकदम आउट एरिया है, शहर से काफी आउट एरिया है, यानी आउट एरिया को सेलेक्ट किया गया। यानी पहले तो जम्मू कश्मीर का होता है मुजम्मिल, लेकिन जम्मू कश्मीर से उसका फरीदाबाद का कनेक्शन, फरीदाबाद का भी ऐसा एरिया कि जो मेन शहर का एरिया नहीं है, गांव का एरिया है, यानी एकदम आउटर एरिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लोगों से भी मिलता है। अब जांच जो है वो भी इस एंगल से भी हो रही है कि आखिर क्या और भी लोगों को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, क्या उसके इन्फ्लुएंस में कुछ स्टूडेंट्स भी सामने आए थे। क्योंकि एक लेडीज डॉक्टर का जिक्र सामने आया है, मौलवी जिनके जरिए जो है वो किराए का मकान ले रहा था, उनसे पूछताछ हो रही है। यानी देखिए एक बहुत बड़ी साजिश जो है वो तो नाकाम हुई है। अहम जानकारियां हैं ये और यहीं से पूछताछ के बाद भी और कई खुलासे होंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जब से ये छापेमारी की गई है बड़े बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी इसके तार जुड़े हुए हैं क्योंकि डॉक्टर वहीं से थे और हरियाणा में ये कार्रवाई की जा रही है। अब हम आपको एक बयान सुनवाते हैं, हरियाणा के डीजीपी का क्या कहना है इस पर, वो सुनिए। ने शेयर किया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक जेएनके पुलिस की, हरियाणा पुलिस की और पर्टिकुलरली फरीदाबाद पुलिस की एक ये साझी कार्रवाई है जिसमें व्यापक बरामदगी हुई है, जिसका विस्तार से वर्णन हो चुका है। तो मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ, जो भी लोग इस ऑपरेशन में थे पुलिसकर्मी, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक हमें लगता है कि एक बड़ा मॉड्यूल बस्ट करने में हम समय पर सफल हुए। सर, क्या और भी लोग रडार पे हैं? आप लोग इस तरह से और भी लोगों पे नजर रखी हुई है किसी तरीके की? देखिए एजेंसियाँ इस पर काम कर रही है, तो जैसे जैसे बातें सामने आएंगी वैसे वैसे जो उचित एजेंसियां हैं आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। तत्काल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो मेरा उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
सर एक सवाल और, आपका पत्र लिखने का जो सिलसिला है वो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। अभी आपने एक और पत्र लिखा जो SHOs, DSP, काफी लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी को लेकर, जिसमें आपने एक गहरा दुख व्यक्त किया है। जो करीब 4000 एक्सीडेंट में मौतें हुई हैं, जो एक तरह से मर्डर से ज्यादा है। तो हरियाणा के DGP OP सिंह को हम आपको सुनवा रहे थे। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक देश को दहलाने वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक तरफ हरियाणा में एक डॉक्टर के घर से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, तो गुजरात ATS के शिकंजे में ISIS के 3 आतंकी आए। अब ये पूरे देश में आतंकी हमलों की साजिश रच रहे थे। कौन है इस आतंकी साजिश के पीछे? देखिए आतंक को डिकोड करने वाली साजिश पर हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की जड़ों से दीमक की तरह चिपके आतंकियों के सफाई की जंग पूरे देश में जारी है। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के खिलाफ एक्शन में है, तो वहीं इसका असर देश के बाकी हिस्सों में देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी संगठन जैश की कठपुतली बने 2 डॉक्टरों पर शिकंजा कसा, जो देश को आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश में लगे थे। ये क्राइम ब्रांच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो इस समय यहाँ पर पहुंची हुई है और उसी दौज इलाके में जहाँ पर कमरा लिया था मोहम्मद मुजम्मिल ने किराए पर लिया और RDX वहां से बरामद किया गया, विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की गई और अब क्राइम ब्रांच, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम एक सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये पूरा जो खेतों का इलाका है आप यहाँ पर देखेंगे, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे इलाके की जो मैपिंग है वो की जा रही है। जानकारी यही मिल रही है कि यहीं पास में ही वो कमरा भी था जहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस से वो तमाम विस्फोटक जो है वो बरामद किए। जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एक्शन फरीदाबाद में दिखा, वो सिर्फ देश में एक्टिव आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस एक्शन के जरिए उस साजिश का पर्दाफाश कर दिया जिसमें आतंकियों के निशाने पर देश की राजधानी दिल्ली थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम एक पोस्टर की जांच के सिलसिले में जब सहारनपुर पहुंची थी, तो खुद जम्मू कश्मीर पुलिस को भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने उस साजिश का सिरा हाथ लगने वाला है, जिसमें डॉक्टर से आतंकी बने कट्टर डॉक्टरों की एक टोली शामिल है। जो आपको सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग नजर आ रहे हैं, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है, किसी को भी आगे जाने की यहाँ से इजाजत नहीं है। और कैसे यहाँ पर वो पहुंचा, किनके संपर्क में आया, हर किसी से बातचीत, हर किसी से संपर्क साधने की जो कोशिश है वो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा की जा रही है। सबसे बड़ी बात कि कैसे विस्फोटक यहाँ पर पहुंचा उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जैश के डायरेक्ट संपर्क पे थे, जैश के आतंकियों के पोस्टर जो है वो आदिल ने चस्पा किए थे, उससे डायरेक्ट कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी अवर्ट हुई है, बहुत बड़ा टेरर प्लॉट जिन्होंने बनाया हुआ था कोई बड़ा एक्शन करने के लिए समवेयर इन द हिंटरलैंड, तो वो अवर्ट हुआ है। इनको याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। अभी आपने हमारे आर्मी चीफ की स्टेटमेंट सुनी ही होगी, तो किसी वक्त भी अगर इस तरह की ये बड़ा टेरर प्लॉट करेंगे, अटैक करेंगे, तो उसका नतीजा इनको ही भुगतना पड़ेगा। बेशक फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, AK-47 राइफल और भारी मात्रा में कारतूसों की बरामदगी बड़ी सफलता है, लेकिन जिस खुलासे ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ पांव फुला दिए वो ये कि इस मामले में पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि डॉक्टर सीधे सरहद पार बैठे पाकिस्तानी आतंकी हैंडलर्स के संपर्क में थे, जो उन्हें लगातार सरहद पार से निर्देश दे रहे थे। और सबसे खतरनाक ये कि इन आतंकियों के तार यूपी, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों तक फैले हैं। ये जो टेरर प्लॉट है, अब ये जो बड़े एजुकेटेड आदमी हैं, ये डॉक्टर जो हैं उनके से दिख रहा है कि ये इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की जो ISI है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उनको समझ नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान की जो वार्निंग है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की वार्निंग थी कि ऑपरेशन सिंदूर कैरी ऑन है, वो बंद नहीं है। और अगर कोई भी ऐसा टेरर अटैक कहीं पे भी हुआ हिंदुस्तान के अंदर, तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। भारत में खून बहाने की तैयारी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा सिर्फ फरीदाबाद की घटना से नहीं लगता। इस खुलासे से ठीक एक रोज पहले हमें गुजरात ATS ने उस एक्शन को भी देखना होगा, जिसमें गुजरात ATS ने आतंकियों के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए रविवार को ISI के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया।
जिनमें से 2 आतंकी उत्तर प्रदेश के हैं। एक आतंकी हैदराबाद का रहने वाला। एटीएस के मुताबिक वहां भी गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकियों के पास से धमाकों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और हथियार मिले हैं। कुल मिलाकर भारत के दुश्मन एक बार फिर से भारत को लहूलुहान करने के लिए कारस्तानी में जुट गए। लेकिन राहत की बात यह है कि आतंक और आतंकियों को क्लीन बोल्ड करने की ठान चुके देश की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, वरना ये आतंकी देश को बड़ा जख्म दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।